हरियाणा के विभिन्न इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं। यमुनानगर में भी डेंगू के 3 और चिकनगुनिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मलेरिया का एक केस रिपोर्ट हुआ है। इस संबंधी जानकारी देते हुए यमुनानगर की डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने क्या कहा, आइए सुनिए। जैसे कि ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं तीनों, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होती हैं। तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 3 डेंगू पॉजिटिव केस हैं, 2 चिकनगुनिया के पॉजिटिव आए हैं और 1 मलेरिया का है। जो मलेरिया का केस है वो लेबर क्लास है, छछरौली पंजेटों गांव का है। वो वहाँ पे लेबर क्लास, क्योंकि मच्छर वहाँ हमें नहीं मिला कोई भी जिससे मलेरिया होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो। वो सीतापुर यूपी का रहने वाला है, तो हमने वहाँ यूपी में भी इन्फॉर्म कर दिया। फिलहाल वो हमारे पास है क्योंकि यहाँ वो काम करने के लिए आया हुआ, तो हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं। जो डेंगू के 3 केसेस आए हैं, वो एक तो फरवरी में आया था और उसके बाद एक मार्च में, वो भी बाहर के केसेस हैं। उसमें से 1-2 केस हैं जो कि पहले बाहर काम करते हैं, तो हम कह नहीं सकते कि उनको कहाँ पे मच्छर काटा था जिसकी वजह से उनको डेंगू। और तीसरा केस पिछले महीने मई में आया था। और ऐसे ही चिकनगुनिया के 2 केसेस हैं जो कि एल्केमिस्ट में या गवर्नमेंट ये पीजीआई चंडीगढ़ में पॉजिटिव आए थे। वो भी बाहर के ही हैं, मोस्टली बाहर काम करते हैं, जो उनकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन लोगों को अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं और उस टाइम पे उनको वो पॉजिटिव हैं, मच्छर काटेगा तो जिसको भी वो दोबारा मच्छर काटेगा तो उसको भी डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। हमने ब्रीडर चेकर्स लगाए हुए हैं सोर्स रिडक्शन के लिए 40। तो हमने पिछले महीने ही 15 जून से काम कर रहे हैं। 40 ब्रीडर चेकर घर घर जाकर सर्वे करते हैं। उसके अलावा हमारे MPHW आशा वर्कर ANMs वो भी घर घर जाकर रैपिड फीवर सर्वे करती हैं, जिसमें स्लाइड भी बनाई जाती है और जिसको फीवर होता है उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा जाता है डेंगू और चिकनगुनिया के टेस्ट के लिए। बाकी लोगों को अगर लगता है कि उसको बुखार है तो खुद भी वो आके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जांच कराएं, क्योंकि अगर डेंगू मलेरिया किसी को हुआ तो उसको मच्छरदानी में सुलाने की ज़रूरत है कि ताकि उस टाइम पे उसको कोई मच्छर ना काटे। अगर उसको उस टाइम पे मच्छर काटेगा तो वो दूसरों को भी, अगर उसने काट लिया तो उनको भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। हम घर घर में भी चेक करते हैं। हमने अभी तक 1742 नोटिस दिए हैं जहां हमें लार्वा मिला है। ये टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, रूरल के भी मिला के। तो जहां हम नोटिस देते हैं उनको समझा के भी आते हैं कि वो पानी फेंकना है उन्होंने। जैसे लोगों को हम बार बार ये सलाह देते हैं कि जहाँ पे भी उनके आसपास पानी खड़ा हो या घरों में पानी खड़ा हो तो उसको रूटीन बेसिस पे 2-4 दिन बाद उसको फेंक दें या उसको खाली कर दें, ताकि उसमें लार्वा ना बन पाए। और उसके बाद लार्वा बनने के कुछ दिन बाद वो मच्छर बन जाता है, उससे फिर आगे बीमारी फैलने का डर है। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि सभी लोगों को आग्रह करते हैं हम कि वो अपने आसपास और अपने घरों में पानी ना इकट्ठा होने दें। जहाँ पे भी पानी खड़ा हो या तो वहाँ काला तेल डाल दें, या अगर गड्ढे हैं तो उनको भरवा दें टाइमली। और अपने घरों में जैसे गमले वगैरह वो खाली करें। और अगर किसी को बुखार आ जाता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे उसकी जांच कराएं और मच्छरदानी में सोएं, पूरी बाजू के कपड़े पहने और गुड नाइट या कीटनाशक जो भी हैं वो उपयोग करें। अभी किसी सरकारी उसमें हॉस्पिटल में या नहीं मिला है, 1-8 जगह मिला है तो उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया था, वो अभी ठीक है, उनका ऐसा कुछ है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाया हुआ, 12 बेड रिजर्व किए हुए हैं डेंगू पेशेंट के लिए। उनके पर मच्छरदानी भी लगाई हुई है। अगर किसी को डेंगू पॉजिटिव आता है या सस्पेक्टेड डेंगू या चिकनगुनिया आता है तो हम उनको मच्छरदानी में ही वो करते हैं और ट्रीटमेंट उनका कराया जाता है।